ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल जो है वो बनाइए, ड्रॉ कीजिए। फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ, इससे 10 सेंटीमीटर दूर आपने क्या करना है, एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से आपने दो टेंजेंट जो है क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, उनका युग्म। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का आपने क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल बनाना है और वो सर्कल बनाने के बाद उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है। उस पॉइंट से आपने दो टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करनी है। दोनों की दोनों टेंजेंट की आपने लेंथ बतानी है कि कितनी होगी, मेजर करके बतानी है। मैथमेटिकली तो हम उनको निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप करोगे क्या, 6 सेंटीमीटर की प्रकार आप खोलोगे और जो है एक सर्कल बनाओगे, ऐसा ही करोगे। तो 6 सेंटीमीटर की आपने प्रकार खोलनी है और एक सर्कल आपने बनाना है। तो आप अपने स्केल में मेज़र कर लें, क्योंकि इसके हिसाब से 6 सेंटीमीटर की मैं बनाऊंगा तो बहुत छोटा वो बनेगा, शायद बोर्ड पे दिखाई ना दे। ठीक है, तो हमने अपने अंदाजे से भाई कोई भी प्रकार खोल ली और इस पर सर्कल बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होगा, क्योंकि कहीं से भी इसमें कोई भी सुराख दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं है। कर लें, प्रॉपर्टी ख़राब हो जाएगी स्कूल की। क्या कह रहा है साहिल, क्या कह रहा है साहिल, दान में दे देगा और आ जाएगी। हाँ, फीस क्लियर है बेटा तेरी। आवाज़ नहीं बस। तो 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल हमने बनाना है। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ इसमें हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम मात्र सी चल जाएगा काम। तो 6 सेंटीमीटर का हमने क्या कर लिया, एक सर्कल बना लिया। इसका केंद्र भूल गया भाई, अब कहाँ है सेंटर इसका। ठीक है, क्योंकि निशान थोड़ी ना होगा इससे। यहाँ है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का हमने क्या कर लिया, एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर क्या है, ओ है। इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या करना है, सेंटर से आपने 10 सेंटीमीटर दूर एक और पॉइंट लेना है। ठीक है, और उससे दो टेंजेंट आपने ड्रॉ करनी है। तो मैंने बताया था कल विकल वाले लेक्चर में भी आपको कि जो हमने एक्सरसाइज 10.2 की थी और 10.2 में एक थ्योरम हमने की थी, थ्योरम भी हमारी 10.2 के ही नाम से थी, अगर आपको ध्यान हो तो। उसमें भी यही था, अगर मान लिया एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, वहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। ये काम अब आप प्रैक्टिकली करोगे और 100% वो आपकी बराबर ही मिलेंगी, चाहे देख लेना आप। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर। अब 10 सेंटीमीटर कहाँ से होगा, ये तो 6 हो गया, अंदाजे से मैंने ले लिया कि लगभग जो है 10 सेंटीमीटर यहाँ है। थोड़ा सा और चलो आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ले सकते हैं ऐसे, क्योंकि इससे ये दूरी थोड़ी सी कम होगी ना। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 है, मिला के टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। इस पॉइंट को आप नाम दे दें कुछ भी, क्या नाम दोगे, चलो P नाम हमने इसको दे दिया। ठीक है, ठीक है ना, हमने क्या नाम दे दिया इसको, P हमने नाम दे दिया। तो P से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब टेंजेंट हम ऐसे ही आंख बंद के ड्रॉ नहीं कर सकते भाई, कि कहीं पर भी हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी कि ये हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया। वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें नजर आना चाहिए कि कौन सा है, तब जो है इनकी लेंथ बराबर होगी। उसके लिए आपने करना क्या है, जो आपके पास लाइन सेगमेंट आया है OP, OP की डिस्टेंस कितनी है, OP की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। इस OP का आपने हाफ करना है। ठीक है, आधा करना आता होगा सभी को। क्या करते हैं, आधे से ज्यादा प्रकार आप खोलते हैं और दोनों तरफ से सर्कुलर आर्क जो है आप लगाते हैं। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है, आधे से ज्यादा ही होगी ना। क्यों होगी आधे से ज्यादा, क्योंकि टोटल 10 है। 10 है तो इसका मतलब इस साइड हमारा 5 है, तो यहाँ पर आपने प्रकार रखनी है। थोड़ा सा और खोल लेते हैं भाई आधे से, नहीं तो बहुत छोटी आर्क लगेगी। ठीक है, हमने क्या किया, एक डॉटेड आर्क हमने लगा दी। ठीक है ना, अब इस साइड से सर्कुलर आर्क आप लगा लो, जब भी आपका काम चल जाएगा। नहीं भी लगाओगे तब भी आपका काम चल जाएगा। लगानी पड़ेगी, क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि
अगर मैं 6 सेंटीमीटर ही लेता तो लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फिर तो दोनों तरफ से इक्वल होगी ना। अब थोड़ी सी ज़्यादा कर दी थी हमने, ठीक है। तो इस साइड हमने ये आर्क लगा दी। अब क्या करोगे, इसका दोनों के दोनों इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट आए हैं वहाँ से एक डॉटेड लाइन लोगे। ये सारी की सारी लाइन डॉटेड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी, इनका तो सिर्फ हम यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं बस, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, कुछ भी आप इसको नाम दे दे, सपोज करो इसका नाम दे दिया क्यू। तो अब क्या करोगे, क्यू के ऊपर आप प्रकार रखोगे, क्योंकि क्यू से जो दूरी है हमारे पास ओ क्यू की और क्यू पी की, वो दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो क्यू के ऊपर आप प्रकार रखोगे और उसको चाहे आपकी मर्जी है ओ जितना खोल ले या पी जितना खोल ले, दोनों के दोनों अपने आप ही बराबर हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ा रही है भाई नाम मात्र से, क्योंकि ये हिल रही है। तो आपने करना क्या है, क्यू के ऊपर आप प्रकार रखें, रख लिया आपने ये प्रकार, और उसके बाद क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे, और वो सर्कल कैसा होगा, डॉटेड होगा, क्योंकि इस सर्कल की हमें कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं है, इसका खाली हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो डॉटेड आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, बना लो ये डॉटेड सर्कल, ठीक है। ये डॉटेड सर्कल क्या करेगा, पहले वाला जो डार्क सर्कल है उस सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने कह दिया R, और इस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हमने कह दिया S, ठीक है। और बस यही 2 पॉइंट हमें चाहिए थे। अब हम क्या करेंगे, R को P से मिला देंगे और S को P से मिला देंगे, दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, टेंजेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ज्वाइन R टू P, R को P से मिलाया, और ज्वाइन S टू P, ठीक है। S को भी किससे मिला दिया, P से मिला दिया। तो जो हमें जो 2 टेंजेंट चाहिए थी वो है हमारे पास RP, और दूसरी क्या है, SP है। दोनों की आपको लेंथ जो है इक्वल मिल जाएगी। हाँ जी, किसने मंगाई है ये, दे दो भाई, जल्दी दे दो बेटा, इतना टाइम खराब मत क्यों कर रहे हो। देखो क्या किया हमने, दोनों की दोनों टेंजेंट हमने बना ली। अब हमने इसकी लेंथ को मेजर करना है, RP और SP कितनी होगी, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट जो है लेंथ नहीं ली थी, वो आपको दिखाई नहीं देती। आप जब स्केल से बनाओगे तो ये एग्जैक्ट लेंथ आपको दिखाई दे जाएगी, और आइडिया लगाओ ये कितनी होगी, क्योंकि हमारे पास जो OP है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, जो OR है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। तो जब आप 100 में से 36 घटाओगे कितना रह गया, 64। 64 का स्क्वायर रूट करो कितना आ जाएगा, 8। और ये 100% 8 मिलेगी, मैंने मैथमेटिकली निकाला है, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखोगे कि ये 100% 8 ये मिल जाएगी, और 8 ही आपको ये मिल जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा कुनबा आपने इकट्ठा किया है, अब इसको एक एक करके आपने लिखना है, और जिनको हम बोलते हैं क्या, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के पग जो है जिनको लिखा जाता है। सबसे पहले क्या करोगे, क्या है फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का हमने क्या किया है, सर्कल लिया है, वो हमने बना दिया है। उसके बाद क्या किया, अगला काम प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस रेडियस 2 पॉइंट कहाँ तक भाई, 2 पॉइंट T, क्या है, P है, 2 पॉइंट P, सच दैट, इस तरीके से किया है कि जो OP है वो कितनी आ जाए, 10 सेंटीमीटर आ जाए, यही किया है। उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड पॉइंट में बाइसेक्ट OP का क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट OP का हमने बाइसेक्ट किया। और उसके बाद हमने क्या किया, एंड टेकिंग कौन सा सेंटर लिया है, क्यू एज ए सेंटर, क्यू को हमने जो है सेंटर मान लिया, सेंटर। एंड फिर उसके बाद क्या किया है, मेक ए या ड्रॉ ए, मेक ए डॉटेड सर्कल भाई, डॉटेड सर्कल
विद रेडियस, जिसकी रेडियस क्या है, विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, दैट इंटरसेक्ट जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट द डार्क सर्कल एट पॉइंट R एंड S। उसके बाद में हमने क्या किया है, ज्वाइन P टू R एंड S। P को हमने R और S से क्या किया है, मिलाया है। लास्ट में आप लिखोगे, लास्ट पॉइंट, हैंस अतः जो RP है वो बराबर है SP, और दोनों की लेंथ कितनी है ये मेजर करने पर 8 सेंटीमीटर। बोलो इतना काम कर लोगे? ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, जस्टिफिकेशन है इसकी। ठीक है, तो अगला काम है हमारा जस्टिफिकेशन का। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है इसका औचित्य देना कि क्या हमने सारी चीजें जो की हैं वो 100% सही है या नहीं है। उसके लिए हमने क्या करना, जस्टिफिकेशन के लिए हमने ज्वाइन करा दिया भाई, ज्वाइन O2 R एंड S। O को हमने R और S से क्या कर दिया, मिला दिया भाई। ठीक है ना। अगर मैं एक बात लिखूं यहां से, कौन सी बात लिखूं कि एंगल ORP, ठीक है, वो कितने डिग्री का है, 90। क्यों है 90 डिग्री का? टेंजेंट R, रेडियस R परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये चीज तो प्रूफ करनी है। ठीक है ना। टेंजेंट को तो हमने दिखाना है, टेंजेंट तो अभी है ही नहीं हमारे पास, टेंजेंट को तो हमने दिखाना है। ये एंगल 90 डिग्री का क्यों है, 9वीं क्लास में आपने 10वां चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है सर्कल, और उसमें ये थ्योरम आई थी अगर आपको ध्यान हो तो। अब क्वेश्चन ये है कि एंगल ORP क्यों 90 डिग्री का है, एंगल OSP क्यों 90 डिग्री का है, बोलो। चैप्टर ही नहीं करवाया, बस एक ही जवाब है आप लोगों के पास और कुछ नहीं है। पीछे का कुछ भी पूछ लो, उस टीचर ने कुछ भी नहीं करवाया, खामखा था वो टीचर, मैथ पढ़ाना आता ही नहीं था उसको। ठीक है ना। वैसे ही मैथ आगे लगा रखा था वर्ड उसको, ऐसा ही था। 8th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ, वहां भी कोई टीचर नहीं था क्योंकि लॉकडाउन में थे ना। चलो देखो, ध्यान रखना, एक बात का आज आप ध्यान रख लेना। ठीक है। और कल को अगर आप किसी भी टीचर को अगर आपने ये सुनने को मिल गया ना कि 10th क्लास में ये नहीं करवाया, तो बेटा सारी की सारी रिकॉर्डिंग है, तेरा मुंह पे देगा मारूंगा 1 मिनट में। ये आपके पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है। और सर्कल का हमने ये ले लिया है सेंटर, और सेंटर से एक हमने डायमीटर खींच दिया। इस सेमी सर्कल के ऊपर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे रेगिस्तान में लो या उपजाऊ जमीन में लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लेना सर्कमफेरेंस के ऊपर है। कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले ले, वहां से अगर आप एंगल बनाओगे तो वो एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। पढ़ रखी है थ्योरम? चलो कोई बात नहीं पढ़ रखी है तो अभी 9th क्लास में टॉपिक स्टार्ट होगा। जिसका भी ज़्यादा इंटरेस्ट हो मैथ में, ये थ्योरम सीखने आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, सेमी सर्कल में हम कोई भी एंगल बनाते हैं, वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब माइंड में क्वेश्चन यही उठ रहा होगा कि सर यहाँ कहाँ सेमी सर्कल है, दिखाई नहीं दे रहा। जो डॉटेड सर्कल है उसके अंदर ये एंगल बन रहा है। ठीक है। तो क्या लिखोगे, एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज, क्या होता है वो, इज 90 डिग्री लिख दें या राइट एंगल लिख दें, दोनों के दोनों ही ठीक है। बात समझ में आई? अब ये एंगल हो गया हमारे पास क्या भाई, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का हो गया ना, बस ये एंगल 90 डिग्री का ही हमने दिखाना था। ठीक है। अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री का हो गया, उसके बाद अब आप ये थ्योरम लिख सकते हो कि जो OR है वो हमारे पास रेडियस है, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो इसका मतलब क्या होगी, RP अपने आप ही क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। बात समझ में आई? अगली बात क्या लिखोगे, OR क्या है आपके पास, रेडियस है, लिख दोगे इतना। उसके बाद आप लिख दोगे हैंस RP इज अ टेंजेंट। RP क्या आ गई, एक टेंजेंट आ गई। ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार SP भी क्या है, SP इज अ टेंजेंट।
एस पी भी क्या है, टेंजेंट है। लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो देयर, यानी कि THEIR, वो वाला देयर। एक तो देयर होता है THERE, ठीक है, उसका मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है, मुझे गणित वाले का पता है। देयर, देयर का मतलब क्या हो गया, इनकी, ठीक है ना। देयर कॉमन पॉइंट, इनका कॉमन पॉइंट कौन सा है, कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है P, ठीक है। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो दैट इज जो SP है वो किसके बराबर होगी, RP, और दोनों की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कर लोगे इतना काम, बोलो। तो इतना काम कर देना भाई, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इनमें से अगर आप एक भी चीज छोड़ते हो, कंस्ट्रक्शन में एक आध स्टेप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी 5 पॉइंट तो कम से कम आपने बनाने ही है, क्योंकि मैं कंजूसी खुद बहुत कर देता हूं, तुम मत करना। कर लोगे, हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पढ़ो स्टेटमेंट उसकी। देखो इसने कहा है कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। और उसकी आपने एक्चुअल कैलकुलेशन जो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं वो भी आपने करके दिखानी है। देखो ध्यान दो, क्या क्या अब इसने स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई। चलो हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं, फिर समझ में आ जाएगी। हमारे पास 2 सर्कल हैं, ठीक है, दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो एक बात तो क्लियर होती है, दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है, दोनों का सेंटर एक है। पहला जो सर्कल है उसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, उसी सेंटर से जो दूसरा सर्कल मैं बनाऊंगा उसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। जो बड़ा सर्कल है उस बड़े सर्कल के ऊपर कोई भी हमने पॉइंट ले लेना है, उस पॉइंट से छोटे सर्कल के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और उन दोनों की दोनों टेंजेंट की जो रियल में लेंथ है, एक्चुअल जो लेंथ है, उसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, निकालना है, ठीक है। तो करोगे क्या, एक 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोलोगे और एक सर्कल बनाओगे, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोलोगे और एक सर्कल आप बना दोगे, ठीक है। तो ये हमने 4 सेंटीमीटर की एक प्रकार ले ली, खोल ली, और एक सर्कल हमने बनाने की कोशिश की है, शायद नहीं बनेगा, चलो देखते हैं। बन जाएगी बात, बन गई, क्योंकि बताया था ये जो प्रकार है ना, ये है वाइट बोर्ड, इसकी ब्लैक बोर्ड की, और ब्लैक बोर्ड का आपको पता है उसमें कहीं ना कहीं होल मिल ही जाते हैं, काम चल जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर ये इतना ज़्यादा वो नहीं होता, मतलब जैसे ये बार बार भाई पकड़ना पड़ता है, ऐसी समस्या नहीं होती, चौक से आसानी से काम चल जाता है। तो ये बात समझ में आई आपको। 4 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल बना दिया है, उस सर्कल का जो सेंटर है, उस सेंटर को हम क्या ले लेते हैं, ओ हम ले लेते हैं, फिर भूल गए हैं। 4 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ले लिया और सर्कल के सेंटर को हमने नाम दे दिया O, ठीक है। इसी सेंटर से आपने एक और सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो थोड़ी ज़्यादा होगी भाई, इससे इतनी ले ले, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का एक और सर्कल भाई हमने बनाना है जिनका सेंटर क्या है, एक ही है। लो ठीक, काम चल गया, ठीक है। तो 2 सर्कल हमने ले लिए हैं, एक की रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और दूसरे की रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहीं से भी आप रेडियस बना दें, मैं रेडियस इस साइड से बना लूँगा क्योंकि इस साइड से मेरा काम चल जाएगा, आप कहीं से भी बना सकते हैं। तो ये हमने क्या कर दी, रेडियस बना दी, जो कि कितनी है, 4 और 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया A, यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया B। आप क्लियर कर दिया करो एग्जाम में कि OA तो है 4 सेंटीमीटर, और जो OB है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। फिर उसने कहा कि जो बड़ा सर्कल है उसके ऊपर आपने कोई भी पॉइंट ले लेना है, उस पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो कोई भी पॉइंट मैं कहीं पर भी लेने की बजाय जब पॉइंट मुझे दिख रहा है तो बस उसी से काम चला लूंगा। जो B पॉइंट है वो किसके ऊपर है, बड़े सर्कल के ऊपर है, इससे 2 टेंजेंट ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करोगे, किसका हाफ करोगे, OB का क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। O एक आधा नहीं भाई, O एक आधा करोगे तो सर्कल और अंदर बन जाएगा आपका,
ठीक है ना, ओ बी का आधा करोगे। एक बात का बस आप ध्यान रख लिया करो, जिस भी पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ करने हो ना, उस पॉइंट को बस ओ से ज्वाइन करा दिया करो सेंटर से, और जो भी लाइन सेगमेंट बनता हो उसका आधा कर दिया करो। आधा करने के बाद जो डॉटेड सर्कल बनाएगा अपने आप टेंजेंट बन जाएंगी, और ज्यादा ही भड़क लेने की जरूरत नहीं है इस एक्सरसाइज में। बस पूरी एक्सरसाइज में यही चलेगा और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी और कुछ भी नहीं है, सभी में टेंजेंट ही ड्रॉ करनी है। तो हमने क्या करना है, आधा करना है। किसका आधा करना है, ओ बी का। तो ओ ए जितनी मैं प्रकार खोल लेता हूं, ओ ए है 4, काम चल जाएगा ना भाई इतना, ठीक है। अब सिर्फ एक साइड से ही हम सर्कुलर आर्क लगा लेंगे, दूसरी साइड से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दूसरी का काम क्या कर देगा, सर्कल कर देगा, ठीक है। तो क्या किया, दोनों तरफ से हमने सर्कुलर आर्क लगा दी, एक का काम जो है पहले वाले सर्कल ने कर दिया। दोनों में से एक डॉटेड लाइन जो है आप ड्रॉ करोगे, कर दोगे डॉटेड लाइन ड्रॉ, जो कि क्या करेगी भाई, जो रेडियस है उस रेडियस को पॉइंट पर काटेगी। पॉइंट का नाम दे दिया सी। अगर आप OC की दूरी देखोगे और CB की दूरी देखोगे तो दोनों की दोनों दूरी है क्या है, ये इक्वल है, ठीक है, दोनों की दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो O को आपने क्या किया, O जितनी प्रकार खोली और एक डॉटेड सर्कल आपने फिर लगा दिया। डॉटेड ही लगाओगे, डार्क तो नहीं लगाओगे ना, डार्क लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन समझ लेना वहीं पर। तो डॉटेड आपने सर्कल लगा दिया, जो कि क्या कर रहा है, एक सर्कल जिसकी रेडियस कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी, उसको 2 पॉइंटों पर काट रहा है, उसको 2 बिंदुओं पर काट रहा है। और दोनों के दोनों बिंदु कौन से ले लिया हमने, वो एक तो पॉइंट ले लिया D और एक पॉइंट क्या ले लिया हमने, ABCDE ही आता होगा मेरे ख्याल से, तो ठीक है, तो E हमने ले लिया। अब क्या करोगे, किसको मिलाओगे, हाँ, D को आपने किससे मिला दिया, B से मिला दिया। चाहे आगे तक भी जाने दे कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें मिल ही गया है, ठीक है। और उसके बाद B को किससे मिलाओगे, B को E से मिला दोगे। इसको भी चाहे आगे तक जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें मिल गया। क्लियर ये बात, ठीक है। तो ये सारी की सारी फिगर बनने के बाद आप देखोगे कि जो BD की दूरी है वो बराबर है किसके, BE की दूरी के बराबर है, ठीक है। लेकिन हमने इसकी एक्चुअल लेंथ निकालनी है, वो कितनी होगी, तो आप आइडिया लगा सकते हो। OB है 6 सेंटीमीटर, OB कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर O को मैं किससे ज्वाइन करूं भाई, किससे ज्वाइन करूं, D से ज्वाइन करूं, तो OD कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये जस्टिफिकेशन में कर देंगे सारा का सारा काम, कोई दिक्कत नहीं। कंस्ट्रक्शन लिख लोगे इसकी, बोलो, लिख लोगे ना। तो जस्टिफिकेशन में क्या करना है, बस आपने इतना सा काम आप लोगों ने करना है। जस्टिफिकेशन क्या करोगे, जस्टिफिकेशन में आप लिखोगे कि एंगल ODB, एंगल ODB कितने का है, 90 डिग्री का। रीजन अभी बताया था, थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ी है, बट रीजन में ये ना लिखी कि 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी है, काम खत्म हो गया। क्या लिखोगे, एंगल मेक इन या मेड इन सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर ये बात भाई। उसके बाद आप लिखोगे OD इज अ रेडियस, OD क्या है, रेडियस है हमारे पास, और OD क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया किसके ऊपर, DB के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। तो हेंस इसका मतलब क्या हो गया, DB इज अ टेंजेंट, DB हमारे पास क्या होगी, टेंजेंट होगी। सिमिलरली इसी प्रकार BE भी क्या है, BE इज ऑल्सो टेंजेंट, BE भी हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। इतना काम कर लोगे, ठीक है। उसके बाद इसकी एक्चुअल जो आपने लेंथ लिखनी है, तो आप लिखोगे राइट ट्रायंगल, कौन सी राइट ट्रायंगल, ODB। हमें पता है एंगल D कितने का है, इसके अपोजिट में साइड कौन सी है, OB। तो OB क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के जो अपोजिट में साइड होती है, ऐसा आपने 6ठी क्लास में पढ़ा था। वहां पर भी कोई टीचर ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब याद रख लें, अगर 90 डिग्री का एंगल है, उसके जो भी अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, याद रह जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ओ बी स्केयर इक्वल होगा ओ डी स्केयर और प्लस में डी बी स्केयर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसका पूरा नाम लिख दें। मेहनत बहुत ज़्यादा की है, बंदे ने नाम को मिट्टी में ना मिलाए। ओ बी कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्या हो गया स्केयर। ओ डी कितना है 4, तो 4 का स्केयर प्लस में कितना हो गया डी बी स्केयर, तो 6 का स्केयर हो गया 36 और ये कितना हो गया 16 बराबर डी बी स्केयर कितना हो गया 20 इक्वल टू डी बी स्केयर, दोनों तरफ स्केयर रूट कर दो, कर दिया तो कितना आ गया ये 2√5 इज इक्वल टू डी बी। कर लोगे 2 वर्गमूल 5 प्लस माइनस आएगी क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, तो आप जो है प्लस की ही इसको लिखेंगे। कर लोगे सारा का सारा काम। ये निकालने के बाद आप मेजर करके देखना अपने हिसाब से क्या आपका जो स्केल है वो लेंथ 2√5 आती है या नहीं आती है। √5 की वैल्यू आप रख के देख लेना, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट आपने निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इतना ही इसको छोड़ देना। कर लोगे काम। एक क्वेश्चन और हो जाएगा लेक्चर में। चलो अब तो 9 से काम चल जाएगा, 8 लेक्चर तो है ना, वहाँ देखूंगा कैसे 9 कहते हो तुम। तो फिलहाल के लिए 2 ही क्वेश्चन आपने करने हैं। इसने कहा है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर each of a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangent to the circle from these 2 points P and Q. स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई। एक 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल आपने बनाना है, उस सर्कल के दोनों तरफ से आपने जो डायमीटर है उसको प्रोड्यूस करना, आगे बढ़ा देना है, और सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर आपने जो है पॉइंट ले लेना है। एक पॉइंट लोगे आप राइट तरफ और दूसरा पॉइंट ले लोगे लेफ्ट तरफ, और दोनों के दोनों पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले एक 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओगे, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर की आप प्रकार खोलोगे और एक सर्कल बनाओगे जो कि कितने का होगा, जो कि कितने का होगा 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर की प्रकार आपने खोलनी है, और ये सर्कल हमने बना दिया भाई, ये नहीं है क्योंकि इस साइड भी तो डायमीटर को बढ़ाना है ना। तो आपने भी अपने पेज को साइज को देख लेना है। इस क्वेश्चन को जब भी आप करें लगभग आप पेज के मिडल में करें, बीच में बनाए सर्कल को। तो सर्कल हमने बनाना है जो कि कितने का है 3 सेंटीमीटर का है। तो 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल आपने बना दिया, ठीक है, जिसकी रेडियस है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर है O, बैठ जाओ भाई। सेंटर क्या है O है। तो सेंटर O से 10 सेंटीमीटर दूर आपने जो है पॉइंट लेने हैं। पहले इसका डायमीटर बना लो। इसका डायमीटर हमने ये बना लिया, ठीक है, और डायमीटर को हमने नाम दे दिया AB। AB हमारे पास जो है डायमीटर है, जिसमें OB की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो OB को आपने प्रोड्यूस करना है कहाँ तक 10 सेंटीमीटर तक, 7 सेंटीमीटर तक। टोटल सेंटर से जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो सपोज करो कि लगभग ये जो दूरी है मिला के टोटल मिला के जो ये डिस्टेंस है ये बन रही है हमारी कितनी 10। हाँ, तो 3 ये और 7 ये, टोटल कितनी होगी। टेक 2 पॉइंट P एंड Q ऑन वन ऑफ इस एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। चलो सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर। तो 3 ये है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगभग, चलो यहाँ मान लिया हमने, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया C। क्लियर भाई, ठीक है। तो इतनी ही डिस्टेंस आपने कहाँ लेनी है, ये है हमारे पास 0 से लेकर 12.5। तो 12.5 ही आप इस साइड लोगे, फिर ले ली।
यानी कि डायमीटर ए बी था, उस ए बी डायमीटर को क्या कर दिया आपने, प्रोड्यूस कर दिया दोनों के दोनों ही तरफ, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी। अगला काम हमने क्या करना है, डी और सी दोनों के दोनों ही पॉइंटों से हमने क्या करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो देखो ध्यान दो, उसके लिए होगा क्या, क्या करना चाहिए, अगर सी से टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो किसका हाफ करूं, ओसी का हाफ करना पड़ेगा। तो ओबी है मेरे पास, आधे से ज्यादा प्रकार आपने खोलनी है, ओबी तो 3 है ना, तो इससे कहीं ज्यादा आपने प्रकार खोलनी है। तो ओ पे रखोगे और क्या करोगे, एक सर्कुलर आर्क लगा दोगे, लगा दी। उसके बाद आप इसको सी पर रखोगे और एक सर्कुलर आर्क लगाओगे, जो कि पहले वाली आर्क को जो है 2 पॉइंटों पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। इसी प्रकार आप ओ के ऊपर रखोगे, इस साइड राइट साइड में एक सर्कुलर आर्क आप लगाओगे, हिल रही है भाई ये प्रकार, और फिर डी के ऊपर रखोगे और यहां से भी आप क्या करोगे, एक सर्कुलर आर्क लगा दोगे, लगा दी। दोनों में से क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे दोनों के दोनों में से ही। तो इसमें से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी भाई, ये भी डॉटेड आएगी, और इसमें से भी एक स्ट्रेट लाइन, दोनों का क्या कर दिया, एक तरह से बाइसेक्ट कर दिया। पॉइंट आ गए हमारे पास नए भाई, उन पॉइंटों को नाम दे, आपकी मर्जी है, ना भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। यहां पर प्रकार रखो और सी तक प्रकार खोलो, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास मिलेगा एक डॉटेड सर्कल, ठीक है ना, एक डॉटेड सर्कल आपने बनाना है। बना लिया, यही डॉटेड सर्कल हमारा राइट साइड में बनेगा, लेफ्ट साइड में सॉरी, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आ गई, बोलो यहां तक समझ में आ गया। ये डार्क सर्कल को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी सी डी ई, इस पॉइंट को हमने ले लिया एफ, इस पॉइंट को हमने ले लिया ई, भूल गए ई ले लें, इसको ले लें एफ, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया जी, और ये पॉइंट क्या है, एच, ठीक है। तो इन सभी पॉइंटों को मिलाइए भाई। सबसे पहले सी की हम बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सी को किससे मिलाऊं, ई से, तो ई सी होगी, क्या है ई सी, एक टेंजेंट है। उसके बाद सी को एफ से मिलाओ, एफ सी, ये भी क्या है, एक टेंजेंट है, ठीक है। उसके बाद डी को किससे मिलाओगे, एच से मिलाओ, तो ये भी क्या है, एक टेंजेंट है। और उसके बाद डी को जी से मिलाओ, ठीक है ना। तो ये फिगर आपकी टोटल बन के तैयार हो जाएगी। बात समझ में आई। कंस्ट्रक्शन लिख लोगे इसकी, क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रोड्यूस्ड इट्स डायगोनल, कितना भाई, फ्रॉम सेंटर ओ, कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बोथ साइड। उसके बाद 2 पॉइंट आपने लेने हैं, और 2 पॉइंटों के नाम शायद उसने दे रखे हैं, हमने नाम गलत ले लिए। एक पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट क्या है, क्यू है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, बाइसेक्ट ओपी, ओपी का बाइसेक्ट किया है। उसके बाद ड्रॉ ए सर्कल दैट इंटरसेक्ट द डार्क सर्कल एट पॉइंट ई एंड एफ। उसके बाद आपने जो है ओ क्यू का हाफ किया है, एक सर्कल ड्रॉ किया है जो कि डार्क सर्कल को जी और एच पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दोनों को आपने मिला दिया है। कर लोगे इतना काम। जस्टिफिकेशन कैसे करोगे इसकी, कैसे बताओगे कि टेंजेंट है, किससे मिलाओगे, ई को किससे मिला दोगे, ओ से, और एफ को भी किससे मिला दोगे, ओ से। कर लोगे,
तो डॉटेड सर्कल के अंदर ये एंगल बना है, कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। इसी प्रकार आप जी को मिला दोगे और जो है आप एच को मिला दोगे, ठीक है। ये भी हमारे पास सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है भाई, डॉटेड सेमी सर्कल में, तो ये एंगल भी कितने का होगा? 90 डिग्री का। सिमिलरली ये दोनों भी क्या होंगी? टेंजेंट होंगी, ठीक है। कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं होना है। अगर माइंड में क्वेश्चन हो कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा तो 100% समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर लोगे? हो जाएगा क्वेश्चन। पीयूष और ये क्या नाम है, गौतम, दोनों खड़े हुए क्लास से बाहर चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्लास से बाहर चले जाओ दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या क्या है। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। ऐसा एक क्वेश्चन एक एक्सरसाइज 11.1 में भी आया था। अब इसने ये दे दिया कि दोनों की दोनों जो टेंजेंट हैं वो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। कितने डिग्री के कोण पे झुकी हैं? 60 डिग्री के कोण पे झुकी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये तो नहीं ले सकते कोई भी पॉइंट ले लिया और वहाँ 60 डिग्री का एंगल बना दें और फिर सर्कल। मान लिया आपके माइंड में ये हो, ये एक टेंजेंट ले ली, यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल हमने बना दिया, तो सर्कल कैसे ही ऐसे बना दे, बस बात खत्म हो जाएगी। ये तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से नहीं करना हमने। हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट जो है रेडियस के ऊपर 100% परपेंडिकुलर होनी है, ठीक है। तो इसका मतलब टेंजेंट के अकॉर्डिंग जो रेडियस में एंगल बनता है वो तो 90 का, एक और 90 का होगा, एक है 60 का, जहाँ पर ये दोनों की दोनों टेंजेंट क्या होंगी? झुकी होंगी, ठीक है। और एक एंगल बनता है हमारा किसके ऊपर? किसके ऊपर बनता है? सेंटर के ऊपर, सेंटर एंगल, यानी कि सेंटर एंगल। अगर इन सभी का जोड़ करें तो कितना होगा? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बनती है। अब 90 और 90 कितना हो गया? 180। 180 और 60 240। 240 को 360 में से घटाओगे तो 120, यानी कि जो सेंटर के ऊपर एंगल बचता है ना वो कितने का है? 120 का है। तो इसका मतलब यदि मैं सर्कल बना के सेंटर के ऊपर एंगल 120 डिग्री का ले लूं तो जो हमारे पास टेंजेंट बनेगी वो अपने आप ही 60 डिग्री की बन जाएंगी। देखो कैसे करोगे क्या? आप एक सर्कल लोगे जिसकी रेडियस कितनी है? जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का आपने एक सर्कल बना दिया भाई। पाँच सेंटीमीटर का आपने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। इस सर्कल का जो सेंटर है उसको हमने नाम दे दिया O, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दिया और सर्कल का जो सेंटर है उसको हमने नाम दे दिया है O। अब O के ऊपर हमने एंगल बनाना 120 डिग्री का, तो उसके लिए कोई ना कोई लाइन तो चाहिए। रेडियस कहीं से भी आप ड्रा कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। थोड़ा कोशिश करना, थोड़ी तिरछी रेडियस ले लेना ताकि ये फिगर हमारी इस साइड बन जाए, पेज पे इस साइड बन जाए। अगर आपने ये ले ली ना तो फिगर आपकी उधर बनेगी। अगर आप यहाँ रेडियस लोगे तो फिगर आपकी इधर चली जाएगी। तो कोशिश करनी है आपने कि आप अपनी नोटबुक में भी ऐसी रेडियस ले लेंगे। ले लिए रेडियस, वैसे तो रेडियस कहीं से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। इसको नाम दे दिया OA। कितनी है ये? 5 सेंटीमीटर। अब हमारा अगला काम क्या है कि सेंटर के ऊपर एंगल बनाना है। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। 120 का ही है ना, तो सेंटर के ऊपर एंगल बनाओ भाई 120 डिग्री का। बनाना आता होगा? तो सेंटर के ऊपर हमने एंगल बना दिया 120 डिग्री का। ये होगी हमारी पहली आर्क 60 और दूसरी आर्क 120। यही होगी ना भाई। दोनों में से क्या करोगे, यानी कि ये एंगल जो हमारा बन के तैयार हो गया और जो कि कितने का है? 120 डिग्री का है। 120 डिग्री का। क्लियर? अब अगला काम क्या है? दो एंगल 90-90 के, वो कहाँ बनेंगे? यहाँ पर जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो एक A है और दूसरा क्या है हमारा? B है। तो A के ऊपर एंगल बनाओगे आप 90 डिग्री का। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगा सकते हो आप इस पे निशान। A के ऊपर लगाओगे क्योंकि की पॉइंट है इसमें,
ए के ऊपर एंगल बनाओगे कितने का, 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है ना सभी को। तो ए के ऊपर हमने एंगल बना दिया है, वो है 90 डिग्री का। इस 90 डिग्री के एंगल को जब आप बनाओगे तो ये बनेगा कुछ आपका इस तरीके का भाई, ठीक है। ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का। यही 90 डिग्री का एंगल आप कहाँ बनाओगे, बी के ऊपर। तो बी के ऊपर प्रकार रखें और एंगल बनाए कितने का, 90 डिग्री का। ओहो, इसमें थोड़ा सा एरर हो सकता है नाम मात्र सा, क्योंकि प्रकार हिल रही है, बट कोशिश करेंगे फिर भी एग्जैक्ट बनाने की। यहाँ पर प्रकार रखें आप, बन जाएगी बात, ठीक है। तो यहाँ पर भी एंगल हमने बना दिया जो कि कितने डिग्री का है बताओ, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का हमने एंगल बना दिया ये वाला, ठीक है, ठीक है ना। क्या हो गया, अब हमारे पास ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है, ये 120 का, ये 90 का, तीनों का जोड़ करेंगे 360 में से घटाएंगे तो ये एंगल अपने आप ही 60 डिग्री का बच जाएगा, ठीक है। आपके पास डी होगी, डी से मेजर करके आप देखना, अगर ये 60 डिग्री का नहीं है तो यूँ मान लेना आपका क्वेश्चन गलत है 100%, ठीक है। तो मेजर करके देखोगे तो ये एंगल मिलेगा आपको 60 डिग्री का। ये है भाई डी हमारे पास, कुछ ज़्यादा ही भारी है, ठीक रख दिया ना। अगर मैं मेरे वाले क्वेश्चन की बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग तो है ये 100% सही, आप अपना देख लेना, ठीक है ना। ये हमारा 60% रहा, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कर लोगे। अब बात है इसकी जस्टिफिकेशन की। कंस्ट्रक्शन तो लिख ही लोगे सारी की सारी। क्या किया, सबसे पहले एक सर्कल बनाया है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद ओ को सेंटर मान लिया है, एक एंगल बनाया जो कि 120 डिग्री का है, ठीक है। बी के ऊपर एंगल 90 डिग्री का बनाया है और ए के ऊपर एंगल 90 डिग्री का बनाया, दोनों एंगल को प्रोड्यूस कर दिया। दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट सी के ऊपर। एंगल सी को हमने मेजर करके देखा, वो कितने का है, 60 डिग्री का है। बस इतनी सी बात आपने लिखनी है, अपने शब्दों में लिख देना। कोई प्रीपोजिशन आपकी आगे पीछे होगी, कोई हेल्पिंग वर्ब आपने नहीं लगाई, कोई भी अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं, सिर्फ आप लिखते भी हैं तो नंबर नहीं कटेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गणित में कभी भी प्रीपोजिशन के, हेल्पिंग वर्ब के नंबर नहीं कटते हैं, इसलिए मैथ वाले टीचर की इंग्लिश जो है टूटी फूटी होती है। तो क्या हो जाएगा, जस्टिफिकेशन की बात है कि क्या ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है या नहीं है। अब इसकी जस्टिफिकेशन में कोई ज़्यादा मंत्र आपने नहीं पढ़ने हैं, ना आपने कंफ्यूज होना है। जस्टिफिकेशन ये आएगा, जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन में करोगे क्या, आप लिखोगे क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है बी ओ ए और सी, कहीं से भी स्टार्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं है। आपने लिखा कि एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री। आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, या फिर क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी, जैसा भी आप लिखना चाहें। उसके बाद लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेडियस आर परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो देयरफॉर एंगल बी एंड एंगल ए इज 90 डिग्री। एंगल बी है मेरे पास 90 डिग्री का, एंगल ओ है मेरे पास 120 डिग्री का, और एंगल जो ए है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। और सी हमने निकालना है, कितना हो गया 360, और सी की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा ना। अब माइंड में एक क्वेश्चन ये नहीं उठ रहा कि बाकी क्वेश्चन में सारे के सारे में हमने टेंजेंट को दिखाया, इसमें वो कंसेप्ट क्यों नहीं यूज किया, इसमें क्यों लिख दिया कि रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, पहले क्यों नहीं लिखा, बोलो भाई। कोई भी बच्चा बताना चाहता हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो और क्वेश्चन देखो किसके ऊपर बेस्ड है। क्या पूछना चाहता है हमसे कि टेंजेंट 60 डिग्री के एंगल पर झुकी हो। क्वेश्चन डिपेंड करता है 60 डिग्री के ऊपर, टेंजेंट से नहीं लेना देना उसका कोई भी। बात समझ में आ रही है। तो 60 डिग्री कैसे निकलेगा, ठीक है, तो 60 डिग्री निकलेगा हमारा क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी से। इसका मतलब रेडियस और टेंजेंट उसने दे रखी हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, कर लोगे सोल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर टेकिंग ए एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टेकिंग बी एज ए सेंटर, ड्रॉ ए अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सेंटर फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी अदर सर्कल। समझ में आया या सेंटरों में उलझ गए? उलझ गए तो बेटा जरूर उलझ गया होगा। हिमांशु बोल रहा है ना, हिमांशु बोल रहा है, क्या नाम है इसका? ये ना प्रिंस इस साइड वाला, अरे ये इस साइड क्या नाम है? खड़ा होना एक बार दो भाई, नाम का तो ध्यान नहीं है। हिमांशु क्या है, बट आवाज़ ये 100% तेरी थी, तो ही बोला था ना। कमाल हो गया, 6 महीने से मेरे पास पढ़ रहे हो, क्या आवाज़ नहीं पहचान में आएगी? नाम ध्यान नहीं है तो क्या होगा, शकल से तो पता लग जाता है ना। ठीक है, तो ही बोला था, नहीं आया समझ में, उलझ गया चलते चलते। तेरा कसूर नहीं है बेटा, बैठ जाइए। वो एक जना 2 मिनट है हमारे पास, एक चुटकुला सुना दूं छोटा। वो एक जना सॉन्ग सुनाने लग रहा था, गली में गाना गाना जाओ था कि बैठे बैठे यहीं खो जाता हूँ मैं, चलते चलते राहों में सो जाता हूँ मैं। वो सॉन्ग नहीं है क्या यही प्यार है, कि बैठे बैठे यहीं खो जाता हूँ मैं, चलते चलते सो जाता हूँ मैं, चलते चलते गिर जाता हूँ। पता नहीं क्या 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 बोल रहा था, क्या यही प्यार, ऐसा ये सॉन्ग सुना रहा। एक बुड्ढे ने सुन लिया तो उन्हें बोला बिलाक भाई तू बैठे बैठे सो जा, चलते चलते गिर जा, है यो प्यार नहीं तेरा में बेटा, कमजोरी आ रही है, किसी डॉक्टर ने दिखा ले। तो तेरा कसूर नहीं है बेटा, क्योंकि पढ़ता ही नहीं है तू। देखो बोर्ड पे ध्यान दो सभी, एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम क्या है, ए बी। एक लाइन सेगमेंट है ए बी जो कि 8 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, जो कि 8 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसने कहा कि लाइन सेगमेंट ए बी जो कि हमारे पास 8 सेंटीमीटर लंबा है, आपने ए को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, बी को सेंटर मानकर 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। अब ए बी है मेरे पास कितना भाई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कहने में 8 है, मेरे हिसाब से है 38, तो 18 बीच में 17 लेना पड़ेगा, 19 लेना पड़ेगा, 19 दूनी 38, ये हो गया ना। तो हमने 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है भाई, इसका मतलब प्रकार खोलनी पड़ेगी मैंने यहाँ तक, थोड़ा स्पीडली काम करना पड़ेगा, प्रकार खोलनी है हमने यहाँ तक। तो आप करोगे क्या, एक सर्कल लगाओगे जो कि कितने का है, जो कि 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना, साइकिल सी बनेगी बेटा फिगर में। बना दिया, एक और सर्कल बनाना है जो कि कितने का है, 3 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब प्रकार छोटा लेना पड़ेगा ना, इससे इतना ले लें चल जाएगा काम। चलो तो ये हो गया हमारे पास वो सर्कल जो कि कितने का है भाई, 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अगला काम उसने क्या कहा है, उसने कहा कि जो 2 सर्कल आपके पास बने हैं, एक 4 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, वो कह रहे हैं आप बड़े सर्कल के सेंटर से छोटे सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, छोटे सर्कल के सेंटर से बड़े सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो। तो इसके लिए कोई भी ज्यादा मंत्र पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस एक काम करना है। क्या करोगे, ए बी का आधा। किसका आधा करोगे, ए बी का। तो ए बी का आपने करना है भाई हाफ, और ए बी है हमारे पास कितनी टोटल, 8 है। तो इसका आधा करने के लिए करोगे क्या, ये एक आपने सर्कुलर आर्क लगा दी, ठीक है, और इधर से सर्कुलर आर्क आपने ये लगा दी। दोनों में से क्या करोगे, एक लाइन पास कर दो। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, बीच में वैसे था ही ये पॉइंट, कोई दिक्कत ही नहीं थी, 4 पे तो था ही ना, खाम का चक्करों में पड़े यार। इस पॉइंट का हम नाम दे सकते हैं सी। सी के ऊपर प्रकार रखोगे आप, और कितनी प्रकार खोलोगे, ए जितनी प्रकार खोल लें आप, बी जितनी खोल लें भाई, और एक सर्कल लगाओगे जो कि कैसा होगा, डॉटेड होगा, जो कि कैसा होगा,
डॉटेड होगा। एक सर्कल आपने लगा दिया जो कि कैसा है, डॉटेड है। ठीक है, तो एक सर्कल आपने लगाया जो कि डॉटेड सर्कल है, जो कि पहले वाले सर्कल को पॉइंट M पर काट रहा है, पॉइंट N पर काट रहा है, पॉइंट P पर काट रहा है और पॉइंट Q के ऊपर काट रहा है। वो कह रहा है कि टेंजेंट आपने बनानी है, तो बन गई ना टेंजेंट। A से टेंजेंट बनाओ AM, ठीक है। इधर से टेंजेंट बनाओ N से, क्या होगी, AN, यही हो जाएगी। उसके बाद B से क्या होगी, PB। उसके बाद भाई B से बनाओगे BQ, B से बनाओगे BQ, कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप इसकी कंस्ट्रक्शन करो वो तो सारे के सारे लिख लोगे। जब जस्टिफिकेशन की बात आए तो दो एंगल को 90 डिग्री दिखा देना, वो ही राम कहानी है सारी की सारी, जो तड़के तब बताने लग रहे हैं सांझ तक, कर लोगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 और सोल्व करवा दूं। दोनों तो नहीं होंगे भाई, एक हो सकता है, चलो बाकी कल ही करेंगे।